मोदी जी को हम बराबर सलाह देते हैं, उनको रोज मेरे खिलाफ बोलना चाहिए, और जब मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तभी पार्टी में कुछ गुंजाइश है उनको। तो जितना बोले अंड बट उससे अच्छा है, बहुत खिलाफ बोलते रहे। ऐसा खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कोई पूछेगा। एक बात जरा बताइए थे, कहाँ जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? मेन फ्रंट में आने का सपना भूल जाए नीतीश कुमार। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। और संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी वाले बताइए उनका कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में रहा? जो आप लोग आज पूछते हैं उन लोगों का नाम, तो कभी पूछे 2005-06 में कौन पार्टी में थे? अरे सब छोड़ दीजिए, आप किस किस को बना दिए हैं? विधान परिषद में नेता कहाँ था? आरजेडी, जेडीयू सब जगह गया है, तो उन लोगों का क्या चीज है? जो गए हैं सब लोगों से, जितने लोगों से मिलना था सब लोगों से मुलाकात हो गई, बातचीत हुई है। राहुल जी से क्या बात हुई? नहीं, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। आगे का रोड मैप क्या रहेगा? माननीय सोनिया जी आ जाएंगी, बाहर गई हुई हैं, तो एक दिन के लिए हम जाएंगे। जब वो आ जाएंगी और जिस दिन वो रहेंगी तो खाली उन्हीं से बस को बचा है, तो बाकी तो सब हम बात कर ही लिए, सब तरह की बात हो गई है और डिफरेंट पार्टी से। और हम लोगों के साथ यहाँ वाले जितने हैं जो दिल्ली में कांग्रेस के अलावे CPI, CPM, CPI-ML, उन लोगों से भी बात हुई और अन्य पार्टियों के लोगों, जिन लोगों ने भी फ़ोन किया था जब हम लोगों ने डिसीजन लिया, अनेक दल के लोगों से पूरी बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सब लोगों को ये बात लगा है कि भाई ये जो काम हो रहा है यहाँ, अब जिस तरह से कुछ तो हो नहीं रहा है देश के विकास के लिए, और वैसे ही सब चीज़ पर ऐसा कब्जा करके कोई काम हो नहीं रहा है। तो सब लोग अगर विभिन्न राज्यों में एकजुट होंगे तो एक बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। इस तरह का फीलिंग सबका देखा और सब लोगों से बातचीत हुई और जो भी हुआ तो इन सब लोगों ने तो, जब हम लोग उधर से अलग होकर के इधर आ गए तो यहाँ तो आप जानते हैं ना कि अब 7 पार्टियां हो गई, अकेला एक पार्टी उधर, तो बाकी अनेक पार्टियों ने भी फोन करके कहा, तो जो लोग भी उपलब्ध हो सकते थे दिल्ली में सभी और अच्छी बात है। बंगाल और उड़ीसा भी जाएंगे सर। ममता बनर्जी ने आज कहा है कि खेला हो गए 2024 की बातचीत हुई है, आगे जब जाना होगा तो सब लोगों से हुआ है। अभी तो जो हरियाणा जिन लोगों से भेंट हो सकती थी उन लोगों से भेंट। हरियाणा में जो कार्यक्रम होगा उसमें तो क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये तीनों लोग आएंगे? उन्हें वो तो उनको करना है, जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो उन्हें करेंगे। वो तो कार्यक्रम कोई राजनीतिक थोड़ी है, तो अलग है। तो उसमें तो हम लोग पहले से भी बुलाते रहे, जाते रहे। पिछले 2 साल से कोरोना का दौर है तो हम लोग नहीं कभी गए, और फिर उनसे मिलने गए तो गए, जाने के बाद तो जाएंगे। तो फेस को लेकर बात हो रही है कि चेहरा कौन होगा, किसी को चेहरा कीजिएगा ना, तो हम लोग चले जाएंगे साथ में। यहाँ से जाएंगे, वहाँ से लौट आएंगे, कोई बात नहीं। एक और सवाल ये है, राजनीतिक बात अलग हुई है। सर राहुल गांधी से आप मिले तो उन्होंने एक यात्रा की शुरुआत की है, तो क्या एक एकता दिखाने के लिए आप और तेजस्वी जी दोनों शामिल होंगे उस यात्रा में? आप तो पार्टी के काम में लगे हैं और कर रहे हैं तो ठीक ही बात हो, तो अपने ढंग से उसके बारे में कोई उस चीज के बारे में बात है। बातचीत तो हुई है आगे का, जो लोकसभा का चुनाव होगा 24 में, तो उसके पहले विभिन्न जगहों पर लोग एक दूसरे को अगर समझ करके और एक साथ होंगे तो बहुत अच्छा नतीजा आएगा। ये बात तो धीरे धीरे सब लोग समझना हुई बात होगी, अच्छा बात हुआ। कई सारे फेसेस हैं, बड़े नेता कई सारे, तो क्या फेस कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने? इस पर वो तो सब एकजुट होंगे, तय करेंगे। हम नहीं हैं, ये सब बात है, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को होगा ना। एक साथ जब बैठ जाएंगे और एक साथ बैठ करके जब तय कर लेंगे तो उसी समय ही सब तय होगा। आप पूरे देश में घूम रहे हैं, वो तो ऐसा बेचारा कुछ कहा, वो तो सब लोग एकजुट होंगे तो सब तय होगा। एक बैठक सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप पूरा देश घूम रहे हैं, आगे उसकी संभावना धीरे धीरे अन्य लोगों से बातचीत होगी, सब एक तरह से होंगे सहमत।
सहमत उनकी बैठक 17-18 आप महीने लगभग पूरे बचे। देश में आप तो बोलेंगे ये कब तक आप लोग तय कर लीजिएगा ब्रॉड देखिए, फ्रेमवर्क, जो लगता है कि जो कुछ ऑब्जेक्टिव? भी होना होगा थोड़ा आगे सर। कुछ महीने में सारी बात हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ भी होना है उसका और आप नतीजा- चाहेंगे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो, जो भी फ्रंट बने, जो आप मेन नहीं, फ्रंट कहते हैं? जो भी बनेगा अगर एक साथ, तो हम लोग देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए जब सब एकजुट जो अपना होंगे उस पर तो तय करेंगे ही ना कि क्या क्या करना है। तो अभी तो एक बात समझ लेना चाहिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं जो शासन में, और सबको अलग अलग करके आप फिर राज करना चाहते हैं। तो जितना पुराना इतिहास है सबको खत्म कर दिया जाएगा, चीज आ जाएगी। आज़ादी की लड़ाई से जिनको मतलब नहीं, तो सब तरह की बात होगी। सर सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार कौन संभालेगा? आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं। होने को क्या कर रहे हैं इस बार? हमने कहा क्या ही सब चीज का नाम, इसमें तो बापू का नाम देते हैं। सर बिहार कैसे संभलेगा? लगा कि सारे विपक्ष एक साथ नहीं, बातचीत बहुत अच्छी, हमारी बातचीत अच्छी, बहुत तरह से हम लोगों की बातचीत आपस में। सुशील मोदी कह रहे हैं सर, कि आप आप घूम रहे हैं पूरे देश में, तो बिहार कौन संभालेगा? सुशील मोदी जी को हम बराबर सलाह देते हैं कि उनको रोज मेरे खिलाफ बोलना चाहिए, और जब मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तभी पार्टी में कुछ गुंजाइश है उनको। करके आप चिंता मत कीजिए, सब बोले कि मेरे बिहार सवालों का जवाब बेचारे दे को दीजिए। होना ना है जी, तो जितना बोले अंड बंड उससे अच्छा है। बहुत खिलाफ बोलते रहे, भाई साहब खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कोई पूछेगा। अमित बोलिए शाह ना की बेचारे, सीमांचल आ रहे हैं। सर बिहार की चिंता हो रही है। आजकल भी जो अविस्पार भी जो डिप्टी सीएम है उसको भी लीडर नहीं बनाया, उसको भी चाहिए खूब बोलना। सर बिहार की चिंता हो रही है। बोलेगा तो सब कुछ सर कह रहे हैं कि बिहार कैसे संभलेगा? कह रहे हैं कि बिहार कैसे संभलेगा? अपनी बात कहिए। अमित शाह संजय जायसवाल कह रहे हैं कि सीमांचल मेन फ्रंट में आने का सपना भूल जाए नीतीश कुमार। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। और संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी वाले कोई बताइए वैकेंसी उसका नहीं। कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में रहा? जो आप लोग आज पूछते हैं उन लोगों का नाम, तो कभी पूछे हैं? 2005-06 में कौन पार्टी में थे? अरे सब छोड़ दीजिए, आप किस किस को बना दिए हैं? विधान परिषद में नेता कहाँ था? आरजेडी, जेडीयू सब जगह गया है, तो उन लोगों का क्या चीज है और कौन कौन लोगों को कहाँ पर ला रहा है, तो ये सब जरा देख लीजिए। और इन लोगों को कोई है? श्रद्धेय अटल जी ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, अडवाणी जी को भी लोग ध्यान नहीं दिया है। ये कौन चीज है? इन लोग का तो अपना जो है सो होगा। हाँ, लेकिन भाई ये अब जिनका नाम ले उसका कोई मतलब नहीं है। अब वो कितना दिन अध्यक्ष रहेगा, लेकिन जब तक है तब अपना बोलवे न करेगा। कह रहे हैं कि बिहार में सर बिहार बोले कि बिहार में जंगल राज आ गया है। ऐसे भी जब एक साथ भी था पार्टी तब भी कुछ कुछ बोलते रहते थे ना, तो हम लोग भी तो कह देते थे कि गलत बात है। आज दिल्ली से कहा जाता था कि नहीं समझाया जा रहा है, तो कुछ ही हुआ है। अब देख न रहे हैं कि सब क्या है। सर कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया है। सर कह रहे हैं कि जंगल राज आ बोलते गया है। रहे और जरूरी है उनके लिए बोलते रहना, ताकि पार्टी में उनको कुछ जगह मिले। और दूसरी बात है, उनके बोलने का मतलब जो चूंकि सारे लोगों पर पब्लिसिटी किया हुआ है, अपने लोगों पर पहले जितना इंडिपेंडेंटली आपका चलता था, आजकल कैसा कैसा हिसाब से नियंत्रित किया, तो इसलिए उस सब का बात खूब चलता है। सर, तो एक बात जान लीजिए, इस बिहार में आप अच्छी तरह जान लीजिए, जहां भी जाना है, जिस गांव में भी जाना है, जा करके लोगों से पूछ लीजिए। अमित शाह किशनगंज से अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। कोई 24-25 मतलब नहीं है, तारीख इस सब का तो क्या चीज है? किशनगंज तो कौन चीज है? इन लोगों का क्या मतलब है? ये तो कोशिश में लगे ही न रहते हैं कि जो अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ हो जाए। छापा भी पड़ रहा है तो ये PFI। सब बिना मतलब का चीज करने के लिए तो एकदम हम लोग एकदम बिल्कुल इतने दिनों से सर, सबको तेजस्वी और जी साथ आ आपस गए। में कभी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई समुदाय के लोग हो, कोई तरह का आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या मतलब है? सर जो झंझट करा दो, और ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति के हो, सबको लेकर के एक साथ लगना। देख न लीजिए भाई, आप लोग तो आजकल हमसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, अब वो लोग अपना क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई काम हुआ है, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे
जो लोगों को बहुत बहुत ऊपर से दबाव आ जाता है तब कुछ से कुछ आप लोगों में से भी लिखते रहते हैं, वो छोड़ दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन जरा जान लीजिए कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, चाहे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में वहाँ काम किए, कितना काम किया, ये लोग काहे नहीं कुछ काम किए। अटल जी का जो कम्मा किया हुआ था बोलता है, ये लोग सब लोग समझते हैं कि सब हम ही लोग कर रहे हैं। अब बाद में जो भी और भी अन्य पार्टियों का भी राज था तो उस बीच में भी काम हुआ, इसमें कौन सा काम हुआ। अब बिहार में कितना हम लोग काम किए, जब भी हो हम लोग रहे, कोई रहे तो हम लोग तो काम किए। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश को जहाँ जहाँ कर देना चाह रहे हैं, पहुँचा देना चाह रहे हैं, भाई देखिए हम लोग तो भाई सीधे बापू को मानने वाले हैं। और आप जान रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग कभी भूल सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग याद रखें। अगर विकास के लिए अगर हम लोग साथ हैं और आपके मन में विकास इनके मन में नहीं है और कुछ अन्य बातों की तरफ ही सोचेंगे तो भाई हम लोग तो लोगों के साथ हैं। अलग सर तेजस्वी जी जो साथ आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, जो आपके साथ आ गए हैं तेजस्वी। अच्छा एक बात जरा बताइए थे, कहाँ जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है। यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए, तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है। जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना।